गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम टॉपिक कर रहे थे फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट और उसका पार्ट था हमारे पास कॉम्बिनेशंस। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था इन लास्ट लेक्चर कि हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का कॉन्सेप्ट आया था, इन विच वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एरर इन द मेजर्ड वैल्यू। कि आप जब भी कोई भी वैल्यू को मेजर करते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इट इज़ इधर द सम ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ और इट मे बी द सब्ट्रैक्शन। जो भी आप फिजिकल क्वांटिटी निकाल रहे हो वो किसी दो क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन से आए, या फिर आप किसी जैसे डेंसिटी निकाल रहे थे तो डेंसिटी जो है वो दो क्वांटिटीज़ मास और वॉल्यूम के डिवीजन से आती है। तो अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करते हो तो आपके पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ बनती है। इधर वो सम से आती है, आपके पास रिजल्टेंट सब्ट्रैक्शन से आती है, डिवीजन से आती है, मल्टीप्लिकेशन से आती है। तो हम लास्ट लेक्चर में ये कर रहे थे कि आपके पास कोई भी जब फिज़िकल क्वांटिटी दी होती है तो आपको मैंने बताया था कि दैट फिज़िकल क्वांटिटी, अगर दो फिज़िकल क्वांटिटी, जैसे ये फिज़िकल क्वांटिटी आपके पास आएगी तो ये इन दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के सम से मिलके बनी है। तो अगर आपको ये चीज़ निकालनी है तो आपको इन दोनों को मेजर करना पड़ेगा। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि अगर आप कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में कुछ ना कुछ एरर की चांसेस होते हैं। तो आप ये निकाल रहे थे कि अगर दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के एडिशन से कोई नंबर बन रहा है तो इसमें कितना एरर आएगा फाइनल रिजल्ट में। तो जब हम निकालते हैं कि इसमें कितना रिजल्ट आएगा तो वो हमारे पास ये रिजल्ट आया था, आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया था कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो z है उसमें जो एप, और हमने हमेशा एरर ही निकालना है, तो z में जो एब्सोल्यूट एरर एरर आया था वो इन दोनों के एरर के सम के इक्वल था। मींस जो एरर आप a को कैलकुलेट करने में निकालोगे जिसको हमने डेल्टा ए लिखा था, बी की कैलकुलेशन में जो निकाला था वो डेल्टा बी था। अगर इन दोनों में एरर डेल्टा ए और डेल्टा बी है तो इसमें भी एरर आएगा। तो आपका जो लास्ट का रिजल्ट आया था वो आपके पास ये बना था कि जब आप ऐड करते हो तो रिजल्टेंट एरर जो बनता है जेड में, जिसको हमने जेड का एब्सोल्यूट एरर बोला था, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन बी। इन दोनों के सम के बराबर ही होगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ देखी थी फर्स्ट केस पे कि जब आप z में एडिशन के केस में एरर निकाल रहे हो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन बी। ये हमने लास्ट उसमें किया था। अब आपका सेकंड केस ये आता है कि अगर सपोज कर लो व्हेन द फाइनल रिजल्ट, जो आपके पास फाइनल रिजल्ट दिया है, दैट फाइनल रिजल्ट इन्वॉल्व द डिफरेंस ऑफ टू ऑब्जर्व्ड फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइप। अब मैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे लास्ट लेक्चर भी मैंने लिखा था सेम टाइप, तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जब हम पिछला टॉपिक कर रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस का, तो मैंने आपको बोला था कि जब भी आप दो फिजिकल क्वांटिटीज़ लेते हो उसमें एडिशन होती है और उस पर सब्ट्रैक्शन होती है। तो हमेशा आप ये याद रखेंगे कि ऑलवेज द सेम नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन होती है। तो मैंने फर्स्ट केस में भी, जो आपको फर्स्ट केस करवाया था उसमें भी मैंने यहाँ पे सेम टाइप लिखा है, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर ऐड हो रहे हैं तो वो सेम टाइप के ही होंगे। और यहाँ पे सेकंड केस आ रहा है मेरे पास जब आप z में एरर निकाले, जब वो z जो है वो दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन से आ रहा हो, तो ये सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ये दोनों भी सेम नेचर की ही होंगी। तो यहाँ पे मैंने सेम टाइप लिखा है। ओके, सो आपको ये चीज़ निकालनी है। तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था z इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो आपको बताना z में अगर इन दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन से आ रहा है तो z में कितना एरर आएगा। तो z में एरर जो है उसको हम डेल्टा z से लिखते हैं। ए की मेजरमेंट करोगे, बी की मेजरमेंट करोगे तो ए में एरर डेल्टा ए से आएगा और बी में एरर डेल्टा बी से लिखेंगे हम, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर्स बोलते हैं। ठीक है, सो मैंने ये लिखा लेट डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी। ओके, अगर ए और बी में एरर आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है जेड में भी एरर आएगा, क्योंकि ये इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से रिजल्टेंट आ रहा है। तो जेड में कितना एरर आएगा उसको हम डेल्टा जेड लिखते हैं। तो आपको बताया ये तो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं। अब जब आप इनको कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें एरर के चांसेस तो आते ही आते हैं। तो जब आप ए को मेजर करोगे तो उसमें एरर आएगा, कितना एरर आएगा उसको हम ऐसे लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा है। बी की मेजरमेंट करोगे तो बी में भी एरर आएगा, क्या लिखोगे बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो आपकी ये इक्वेशन चेंज होके क्या बनेगी, z में एरर, a में एरर आएगा दैट कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में नेगेटिव साइन है, देन यू हैव टू राइट द मेजर्ड वैल्यू, दीज आर द ट्रू वैल्यूज। okay, so these are the measured value. So when you trying to measuring the b, then you will see that then the b
become b plus minus delta b. In this, b is a true value and delta b is the absolute error. Okay, अगर इन दोनों में एरर आ गया है, ए और बी में एरर आ गया, तो जेड में भी आ जाएगा. तो जेड में हम एरर ऐसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड. Okay, so now you have to open the bracket. So when we are opening the bracket, then we see that it become a plus minus delta a, it will remain same. And in the second case you will see that when you open this bracket, जिसके बाहर पे नेगेटिव साइन है, तो आपको पता है साइन जो वो चेंज जाते हैं. तो जब आप इसको ओपन करोगे इट विल बी माइनस बी. अब यहाँ और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है. देखो, माइनस है और ऊपर प्लस है. अगर आप करोगे माइनस प्लस, ठीक है, पहले ऊपर वाले के साथ करना है माइनस प्लस. माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है. अगर ये टर्म माइनस है और ये, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब है इसकी पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है. अगर डेल्टा बी मान लो प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या बनेंगे? माइनस बन जाएंगे. ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? इट मे बी नेगेटिव. तो अगर नेगेटिव में होगा तो माइनस और माइनस आएगा, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस एंड माइनस, इट विल बिकम प्लस. ठीक है, तो अगर हम इसको ओपन कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी तो फिर भी वैसे ही आ रही है, माइनस प्लस. मतलब जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये ऐसे बनेगा, माइनस प्लस डेल्टा बी. ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सिर्फ लिखने का तरीका है कि अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा. ठीक है, तो जब ओपन करोगे तो पॉसिबिलिटी एक एक करके लोगे, माइनस प्लस ऊपर आएगा, तो माइनस प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस. तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी ओपन करके माइनस प्लस डेल्टा बी. तो आप इसको माइनस प्लस डेल्टा बी लिखो या प्लस माइनस डेल्टा बी लिखो, एक ही चीज़ होती है. और इट कैन बी रिटन एज प्लस माइनस डेल्टा बी, ये एक ही चीज़ है. इसका मतलब है इट मे बी इन पॉजिटिव, इट मे बी इन नेगेटिव. तो आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो बात एक ही है. यानी कि जब हम इसको ओपन करोगे, आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा. तो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये और ये चेंज होके आपके पास क्या बनेगा? प्लस माइनस डेल्टा बी. ओके, सो अब आपने ट्रू वैल्यूज को अलग करना है, तो ए और माइनस बी सेपरेट आ गया. प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी आपने सेपरेट कर दिया. ओके, ठीक है. अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? ये आपका सेपरेट हो गया. फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड. सो आपके पास जो ये टर्म्स दिख रही है ए माइनस बी, इसको आप चेंज करेंगे किसके साथ? जेड के साथ. नाउ प्लस माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि जब आप प्लस माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, तो अगर प्लस होती है टर्म, अगर यहाँ पे प्लस आएगी, तो जब आप प्लस लेते हो ब्रैकेट के बाहर तब भी टर्म्स प्लस में रहती है अंदर ब्रैकेट के, और अगर माइनस कॉमन लेते हो तो भी टर्म्स जो है वो प्लस की ही रहती है अंदर. तो मान लो अगर आप यहाँ से कॉमन ले रहे हो प्लस माइनस, तो ये अगर ये प्लस की टर्म हुई तभी भी ब्रैकेट के अंदर डेल्टा ए प्लस में लिखा जाएगा. अगर ये टर्म माइनस की होगी तभी भी ब्रैकेट के अंदर ये टर्म प्लस में ही लिखी जाएगी. सेम इज एप्लीकेबल फॉर डेल्टा बी. अगर यहाँ से प्लस कॉमन जाता है तो ब्रैकेट के अंदर ये प्लस ही रहेगा, अगर माइनस कॉमन जाएगा तो भी डेल्टा बी कैसा रहेगा? प्लस ही रहेगा. तो जब मैंने प्लस माइनस दोनों से कॉमन लिया तो डेल्टा ए भी प्लस की टर्म लिखी जाएगी और डेल्टा बी भी प्लस की ही टर्म आएगी. ओके, आफ्टर दैट जेड विल कैंसल आउट द जेड ऑन द अदर साइड, प्लस माइनस और प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, एंड यू हैव डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. ओके, विच इज द रिजल्ट where delta z is the error, delta a is also a error, and delta b is the error. This one is the error in z, error in a and error in b. और हम क्या चीज़ निकाल रहे हैं? हम यही तो चीज़ निकाल रहे हैं कि लास्ट में जो हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है, रिजल्ट जो है, उसमें कितना एरर आएगा. तो यहाँ जो मेरे पास केस बना है कि अगर बोला z दो क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन में हो तो z में कितना एरर आएगा, तो आपने एरर ही तो निकाला है. तो अगर दो नंबर जो है सब्ट्रैक्शन में दिए हों तो z में जो रिजल्टेंट एरर आता है, यानी कि डेल्टा z जो आ रहा है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b. ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट केस का रिजल्ट आया था कि अगर z जो है वो a प्लस बी हो तभी भी रिजल्ट यही होता है, एरर जो है वो क्या होता है? लास्ट में ऐड ही होता है. सिमिलरली जब आप किसी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के सब्ट्रैक्शन से रिजल्ट निकाल रहे हो तो भी आपने लास्ट में कंक्लूड करके देख लिया कि जो रिजल्टेंट एरर आता है आपका z में, वो z में जो है एरर जो है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू द एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल ही होता है.
मतलब z में आपको उतना ही एरर दिखेगा जितना a और b का एरर होगा, उसको सम करोगे तो जो एरर आएगा वो डेल्टा z कंसीडर होगा। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था लास्ट लेक्चर में कि एरर की जो नेचर होती है दैट इज ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था और उसको बोला था नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। तो आप देखोगे कि अगर आपके पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशंस हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द फाइनल or the resultant error, then the resultant error in the z is always, or any physical quantity is always equal to the sum of the absolute error in individual quantities। जो individual quantities में absolute error होगा उसके sum के बराबर ही होता है, चाहे प्लस में हो quantities या माइनस में हो। तो उसकी नेचर कैसी होती है, एडिटिव होती है। ओके सो और आपने ध्यान रखना है बस इसमें कि आप लास्ट में निकालेंगे क्या, जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें सिर्फ क्या चीज़ होनी चाहिए, एरर ही होना चाहिए। ओके so third is when the final result is equal to the product of two observed quantities। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट का आया थर्ड केस कि z अगर a प्लस a इंटू बी में हो, प्रोडक्ट में हो, तो आपके पास फाइनल क्या बनेगा। तो इसमें जैसे मैंने आपको थ्योरी लिखाना सिखाया वैसे लिखेंगे, डेल्टा a एंड डेल्टा b द एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b। ठीक है, देन द मेजर्ड वैल्यू कैन बी रिटन एज a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b, and let delta z be the absolute error in z। ओके सो z कैन बी रिटन एज z प्लस माइनस डेल्टा, जैसे लास्ट के उसमें लिखवाया वैसे ही लिखेंगे इसमें। अब यहाँ पे मैंने z को क्या लिखा, a और b में एरर आएगा, a में एरर ऐसे लिखेंगे, b में एरर ऐसा आएगा, तो ऑब्वियस ये बात है z में भी एरर आएगा, तो z को ऐसे लिखेंगे। नाउ यू हैव टू ओपन दिस। जब आप इसको ओपन करेंगे तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, ध्यान से देखना है इसको। ये टर्म्स पहले इसके साथ होगी, ये टर्म फिर इसके साथ होगी। सबसे पहले मैंने ए को बी के साथ किया, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा आपका, ए बी। फिर ए को इस टर्म के साथ करेंगे, लेकिन इस टर्म के साथ प्लस माइनस भी लगा है, तो इसके साथ ये पूरी टर्म लेंगे। तो ए को जब आप प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए को मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस डेल्टा बी के साथ, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस बाहर आ जाएगा, ए और डेल्टा बी लिखेंगे। वेरी सिंपल, याद रखना है ट्रू वैल्यू पहले लिखी जाएगी, एरर बाद में आएगा। ठीक है, व्हेन यू आर मल्टीप्लाइंग ए विद प्लस माइनस डेल्टा बी, देन यू विल गेट दिस वैल्यू प्लस माइनस ए डेल्टा बी। क्लियर, नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई डेल्टा ए अलॉन्ग विद द साइंस, प्लस माइनस साइन के साथ इन टर्म्स को करेंगे। तो अब आपने सेकेंड टर्म में क्या करना है, प्लस माइनस डेल्टा ए को मल्टीप्लाई करना है आपने बी के साथ। तो दिख रहा है वेरी सिंपल, क्या बनेगा, बी पहले लिखा जाएगा डेल्टा ए। तो जब इसको इसके साथ किया तो आपके पास बना प्लस माइनस बी डेल्टा ए। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या है आपका, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ये भी दो ही चांसेस होते हैं, अगर ये दोनों टर्म्स जो है प्लस की हुई, ठीक है, जैसे आपके पास ये टर्म प्लस है, ये टर्म प्लस है, मान लो ये टर्म मेरे पास +5 है, ये टर्म भी मेरे पास +5 है, तो आप क्या लिखोगे, +5 इंटू 5 प्लस ही आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक टर्म माइनस है तो दूसरी टर्म भी क्या होगी, माइनस ही होगी, तो पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 5 इंटू 5। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, एक टर्म प्लस की हो, क्योंकि प्लस माइनस के साइन लेंगे तो सारी पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे, दूसरी टर्म क्या होगी, -5, देन अगेन यू विल गेट 5 इंटू 5। नेक्स्ट क्या है, ये माइनस की हो और सेकेंड वाली टर्म प्लस की हो, तो आपके पास फिर क्या बनेगा, 5 इंटू 5। यानी कि दो पॉसिबिलिटी प्लस की बन रही है और दो पॉसिबिलिटीज किसकी बन रही है, माइनस की। ठीक है, तो इसमें मेरे पास लास्ट में रिजल्ट फिर क्या आएगा, दो इक्वल प्लस की पॉसिबिलिटी है, दो इक्वल माइनस की पॉसिबिलिटी है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या आएगी, दोनों टर्म्स प्लस की भी हो सकती है, दोनों टर्म्स के साथ देखो दोनों टर्म्स प्लस की भी हो सकती है, दोनों टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन माइनस की भी हो सकती है। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या लेके चलोगे, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा कॉमन, और ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ क्या बना, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी।
क्लियर? सो इन द नेक्स्ट केस ए बी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जेड के इक्वल है, तो आपने इसको जेड के साथ लिख दिया, बाकी टर्म्स वैसे ही आ गई। ठीक है, अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, यहाँ पे मेरे पास दो एरर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ट्रू वैल्यू है, एक एरर है, ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें हम थोड़ा सा ध्यान रखते हैं कि देखो एरर है, तो उसमें हम जो एरर कंसीडर करते हैं वो बहुत स्मॉल एरर कंसीडर करके चलते हैं, वेरी स्मॉल एरर। जैसे मान लो आपने किसी वैल्यू को मेजर किया, तो मान लो उसके अंदर जो एरर आया है, ठीक है, किसी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर रहे हो और उसकी कैलकुलेशन में आपके पास एरर ये आया। ठीक है, जैसे ए है, उसको जब आपने कैलकुलेट किया तो उसमें एरर आया डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू सपोज 0.1, इतने का एरर है, क्योंकि स्मॉल एरर की वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। डेल्टा ए आया, ठीक है। अब आपके पास ये दिया है डेल्टा ए का स्क्वायर करिए। सो व्हेन यू ट्राइंग टू स्क्वेयरिंग दिस नंबर 0.1 का स्क्वायर, तो ये नंबर और छोटा नहीं हो जाएगा? ये है 1/10 के इक्वल, ये क्या बनेगा 0.1 इंटू 0.1 क्या बनेगा, ये 1/100। ये नंबर तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन जब आपने इसको स्क्वेयर कर दिया तो ये नंबर और ज़्यादा छोटा हो गया। डेल्टा ए तो 1/10 है, लेकिन डेल्टा ए का जब स्क्वेयर किया हायर पावर ली, देन इट बिकम 1/100 विच इज़ स्मॉलर। अगर मैं डेल्टा ए का क्यूब कर दूंगी तो ये नंबर बन जाएगा 1/1000 विच इज़ अगेन वेरी स्मॉल। मतलब जब डेल्टा ए तो हम अपने पास रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जब एरर मैंने बोला डेल्टा ए को नहीं बोल रही हूँ मैं डेल्टा ए की बात कर रही हूँ। एरर तो आपके पास छोटा है, डेल्टा ए तो हम रखते ही रखते हैं, लेकिन डेल्टा ए की जो हायर पावर्स है, जैसे इसकी स्क्वायर कर दिया, क्यूब कर दिया, तो वैल्यूज़ और छोटी हो जाती हैं और वो इतनी स्मॉल वैल्यूज़ हो जाती है कि उसको हम ऑलमोस्ट क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे आपको ये दी है, आपके पास ये वैल्यू दी है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, बात तो वही है। ये आपके पास मान लो 0.1 है, तो ये भी तो छोटी वैल्यू होगी, मान लो ये भी 0.1 है। तो जब ये सिंगल सिंगल होंगे तब तो इनकी वैल्यूज़ हम रखते हैं, लेकिन जब एरर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है तो वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, स्मॉल कंसीडर करते हैं। तो इनको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, मीन्स इनकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे। ठीक है, दोबारा से सुन लो, डेल्टा ए है विच इज़ अ वेरी स्मॉल एरर। इफ़ वी आर ट्राइंग टू टेकिंग देयर हायर पावर्स, जो हायर पावर्स लेंगे तो एरर बिकम और छोटा। ठीक है, वो और छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। डेल्टा ए की क्यूब को भी निगलेक्ट करने, मतलब डेल्टा ए की जो पावर्स हैं वो निगलेक्ट हो जाएंगी। डेल्टा बी रखेंगे, लेकिन डेल्टा बी की जो पावर्स है, डेल्टा बी की पावर 2, डेल्टा बी की पावर 3, वो टर्म्स और छोटी होती जाती है, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। सिमिलरली जब दो एरर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू है, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे केस है, तो ये ट्रू वैल्यू है, ये एरर है, इसको नहीं करना, ये ट्रू और एरर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये वैल्यूज़ क्या है, दो एरर्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वैल्यूज़ क्या है, इट इज़ अ स्मॉल टर्म। सो इसको हमें क्या करना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि हम इसको कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। ठीक है, सो अब आपके पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास आया z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। ठीक है, यहाँ से z प्लस माइनस डेल्टा z एज इट इज़, z यहाँ से प्लस माइनस कॉमन लेंगे, तो मैंने आपको पीछे भी बताया प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म भी प्लस की बचेगी ब्रैकेट के अंदर, ये टर्म भी कैसी होगी, प्लस की ही होगी। तो अंदर पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं ना, अगर प्लस, ये टर्म प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। अगर प्लस बाहर जाएगा तो भी ये प्लस की रहेगी, माइनस बाहर जाएगा तो भी ये टर्म कैसी रहेगी, प्लस की ही रहेगी। सेम फॉर दिस केस, तो आपके पास बचेगा ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए, z के साथ z और इसके साथ ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, सिर्फ डेल्टा z इज इक्वल टू ए डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा ए। ठीक है, अब हम देखेंगे रिजल्ट, तो हमें निकालना है एरर।
लेकिन जब हम यहाँ पे एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे ठीक है एरर तो आ गया जेड में, लेकिन क्या राइट हैंड साइड देखो आपके पास एरर ही आया है, क्योंकि हमें लास्ट में सिर्फ एरर ही चाहिए होता है। तो जब हम इसको निकाल रहे हैं तो ये तो मेरे पास एरर है, लेकिन यहाँ पे ये एरर है, लेकिन ये एरर नहीं है, इट इज़ अ ट्रू वैल्यू, और ना ही ये किसी तरह का एरर बनता है। ठीक है, एरर हमारे पास क्या आते हैं, डेल्टा ए डेल्टा बी विच इज़ नोन एज एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, ऐसे होते हैं। या एक मेरे पास आता है रिलेटिव एरर। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ए में लिखो आप एरर, ए की टर्म में आपने रिलेटिव एरर लिखना है, तो ए में आप रिलेटिव एरर कैसे लिखोगे, आपने ए में एरर लिखना है, तो ए में एरर आप लिखोगे डेल्टा ए, ये एब्सोल्यूट एरर है, क्योंकि रिजल्ट में मुझे सिर्फ क्या चीज़ चाहिए होती है, एरर्स ही चाहिए होते हैं। अब मैं बोल रही हूँ ए में रिलेटिव एरर लिखो, तो ए में रिलेटिव एरर कैसे आता है, डेल्टा ए बाय ए, ऊपर क्या आती है, एरर होता है, और नीचे क्या होती है, ट्रू वैल्यू होती है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। सिमिलरली बी में लिखना हो तो डेल्टा बी एब्सोल्यूट एरर आएगा, और डेल्टा बी बाय बी कौन सा आएगा, रिलेटिव एरर, और ये कौन सा है, एब्सोल्यूट। तो एरर यही दो होते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से रिजल्ट देख रहे हैं तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं बन रहा है, ये तो एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन ये किसी भी तरह का एरर नहीं है। ठीक है, ट्रू वैल्यू को जब हम एब्सोल्यूट एरर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरे पास किसी भी तरह का एरर नहीं बनता है। तो हमें जो रिजल्ट लाना होता है वो एरर्स में निकालना होता है, तो यहाँ पे एरर नहीं बन रहा है, तो उसमें मुझे रिजल्ट में एरर लाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे बाय अ जेड। ठीक है, तो आपके पास आएगा डेल्टा जेड बाय जेड। ठीक है, ये एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है, डेल्टा जेड को जेड के साथ डिवाइड करेंगे, तो ये कौन सा एरर बनेगा, देखो एब्सोल्यूट एरर को ट्रू वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, देन वी विल गेट द रिलेटिव एरर। तो अब तो ये एरर बन गया, ये क्या बना, मैंने दोबारा से सुन लो, ये क्यों नहीं रिजल्ट कंसीडर किया, क्योंकि ये मेरे पास किसी भी तरह का एरर नहीं बन रहा है, रिजल्ट में मुझे एरर चाहिए। तो एरर लेने के लिए मैंने डेल्टा जेड को क्या किया, जेड के साथ डिवाइड किया, तो मेरे पास क्या बन गया, इट इज़ अ रिलेटिव एरर। अब आपने राइट हैंड साइड भी क्या करना है, ए डेल्टा बी को जेड के साथ डिवाइड करना है, प्लस बी डेल्टा ए को जेड के साथ डिवाइड करना है। इसको आप कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये एरर बन रहा है विच इज़ नोन एज रिलेटिव एरर। अब यहाँ पे z की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 राइट हैंड साइड पुट करेंगे विच इज़ इक्वल टू ए बी, तो आपके पास बनेगा डेल्टा z बाय जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा बी बाय ए बी प्लस बी डेल्टा ए बाय ए बी। सो अब दोनों को, अब बच्चे इसको b को b के साथ काट देते हैं, ऊपर डेल्टा बी है नीचे b है, ऊपर ट्रू वैल्यू है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर है, नीचे ट्रू वैल्यू है, डेल्टा ए बाय ए, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, हमेशा सेम क्वांटिटीज़ को करना है, अगर डेल्टा बी को काटना है तो नीचे भी डेल्टा बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो ए है, ये ए है, ये ट्रू वैल्यूज़ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये बी है तो ये भी बी है, ये ट्रू वैल्यूज़ है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, लेकिन ये नहीं होगा कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा बी बाय बी प्लस डेल्टा ए बाय ए। ठीक है, अब ये बना एरर, पूरा कंप्लीट एरर बना जिसका नाम है रिलेटिव एरर। तो अब जो आपने फाइनल रिजल्ट निकाला है दैट इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, इट इज़ द रिलेटिव एरर in Z, this one is the relative error in A, relative error in B। अब जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया वो एरर का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि जब भी हम रिजल्ट देखेंगे, दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनता है दैट फाइनल रिजल्ट में जो टोटल एरर आता है जो कि रिलेटिव एरर की टर्म में आया है, तो Z में जो रिलेटिव एरर होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, Z में रिलेटिव एरर जितना A में रिलेटिव एरर होगा प्लस जितना B में रिलेटिव एरर होगा। इसकी नेचर भी कैसी शो हो रही है, एडिटिव ही शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि इसकी नेचर कैसी होती है, एडिटिव नेचर होती है। तो जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो भी फाइनल रिजल्ट में एब्सोल्यूट एरर जो आता है फाइनल रिजल्ट डेल्टा जेड वो डेल्टा ए और डेल्टा बी का सम होता है। जब हम सब्ट्रैक्शन में लेते हैं a माइनस बी, तभी भी z में जो एब्सोल्यूट एरर आता है दैट इज ऑल्सो सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन a एंड एब्सोल्यूट एरर इन b। बट व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजर्ड वैल्यूज़, दो मेजर्ड वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हो या ट्रू वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लेते हो, तो z में हम एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालते, z में क्या निकलता है, मेरे पास रिलेटिव एरर निकलता है।
तो जो z में रिलेटिव एरर होता है वो किसके बराबर होता है, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b, विच इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके,